नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। व्हाट्सएप ने बैन किए 19 लाख से ज्यादा अकाउंट। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, मणिपुर लैंडस्लाइड में 81 लोग दबे। कन्हैया हत्याकांड में शामिल थे 5 आतंकी। पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात, फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। इंडियन रेलवे ने कामयाबी की लिखी नई गाथा। रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का जबरदस्त प्लान। पंजाब में भाजपा का मास्टर प्लान। आज की बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नुपुर शर्मा पर संघ का बड़ा बयान। उदयपुर की हत्या उकसावे में नहीं बल्कि तालिबानी सोच का नतीजा। आरएसएस प्रचार प्रमुख ने कहा कि नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि विभाजन क्यों हुआ, जिससे देश में अलगाव और आतंकवाद की बात करने वाली शक्तियां जड़ें न जमा सकें। उदयपुर हत्याकांड से एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में भी हुई थी नुपुर शर्मा के समर्थक की हत्या। पुलिस जांच में जताया गया शक। जांचकर्ताओं का मानना है कि अमरावती जिले में 54 साल के केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की साजिश के तहत जो हत्या हुई वो पैगंबर पर नुपुर शर्मा के विवादित बयानों के समर्थन की वजह से हुई। नुपुर शर्मा उदयपुर हिंसा की जिम्मेदार नहीं, कभी माफी न मांगे। सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी पर विदेशी सांसद की प्रतिक्रिया। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी राजनेता और सांसद ग्रीट वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वाइल्डर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगी जुबैर की न्यायिक हिरासत। एफआईआर में जोड़ी 3 और धाराएं। जुबैर पर 2 और मुकदमे दर्ज। दिल्ली पुलिस ने सबूत मिटाने और गलत तरीके से विदेशी फंड लेने के आरोप में कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी। बिहार सरकार ने बिना कोई योजना बनाए ही तैयार कर लिया पीएम ग्राम सड़क योजना का बजट। कैग की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल प्रावधान और आवंटन के बीच बड़ा अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में पीएमजीएसवाई के लिए 2020-2021 का बजट अनुमान बिना किसी उचित योजना के तैयार किया गया था। मोदी से केसीआर की दूरी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए गया सिर्फ एक मंत्री। यशवंत सिन्हा को लेने सीएम केसीआर समेत पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा। तेलंगाना के सीएम ने एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी नहीं की। कुछ घंटे पहले वहीं यशवंत सिन्हा को रिसीव किया। तेलंगाना के सीएम व टीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने सिन्हा को विपक्ष का साझा प्रत्याशी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्पाइस जेट के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कैबिन से निकला धुआं। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में अचानक भर गया धुआं। 5000 फीट की ऊंचाई पर सांसें अटकने लगी। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 बजे उड़ान भरी थी। पाकिस्तान में वाईफाई पर ईश निंदा का आरोप। कराची के मॉल में ईश निंदा को लेकर हिंसक प्रदर्शन। सैमसंग के 27 कर्मचारी हिरासत में, कंपनी ने मांगी माफी। लोगों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। पैगंबर के खिलाफ भारत में गरमाए मामले के बीच अब पाकिस्तान में ऐसा ही मामला सामने आया है। ईश निंदा को लेकर कराची के स्टार सिटी मॉल में उग्र लोगों ने हिंसक प्रदर्शन व तोड़फोड़ की। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग द्वारा कथित तौर पर ईश निंदा किए जाने के खिलाफ उत्पात मचाया गया। राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। अभिनेता पर लगे 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में इंदौर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होना होगा। एनटीपीसी ने तेलंगाना में पूरी की देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की होगी बचत। एनटीपीसी की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई है। ये एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है। परियोजना को 40 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली बनाता है। कोल इंडिया ने निकाली मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती। 1050 पदों पर करें आवेदन। कोल इंडिया लिमिटेड ने गेट 2022 स्कोर के आधार पर मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सीआईएल की रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 है।
ऐप डेवलपर्स के साथ कानूनी लड़ाई को निपटाने के लिए गूगल करेगा 709 करोड़ रुपए भुगतान। ऐप में यूजर्स द्वारा की जाने वाली अधिकतर खरीद के लिए गूगल प्ले बिलिंग प्रणाली के जरिए 30% सेवा शुल्क लिया गया। अमेरिका में चल रहे एक मुकदमे में ऐप डेवलपर्स से समझौते के लिए गूगल ने 709 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए बनाए गए ऐप पर यूजर्स द्वारा की गई खरीद के लिए डेवलपर्स से वसूले 30% कमीशन के एवज में ये पैसा देने पर कंपनी ने सहमति दी है। हालांकि अदालत को अभी इस प्रस्ताव पर सहमति देना बाकी है। ईरान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, 19 घायल। यूएई में भी महसूस किए गए झटके। इसके झटके फारस की खाड़ी सहित यूएई में भी महसूस किए गए। अब तक यूएई से किसी तरह के नुकसान होने की सूचना नहीं आई है। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, बीते 24 घंटे में 16,749 नए केस। केरल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी फैला संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 16,749 नए मामले सामने आए, जबकि 14,566 कोरोना मरीज ठीक हो गए, जबकि 29 संक्रमितों की मौत हो गई। नए आईटी नियमों का असर, व्हाट्सएप ने बैन किए 19 लाख से ज्यादा अकाउंट। यूजर्स की शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई। व्हाट्सएप की नई मंथली रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मई में यूजर्स की शिकायतों के आधार पर भारत में 19 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। मणिपुर लैंडस्लाइड में 81 लोग दबे, 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव निकाले गए। 18 लोगों को बचाया गया, 55 की तलाश जारी। मणिपुर के नोनी जिले में टेरिटोरियल आर्मी के जवानों समेत अभी भी 55 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। गुरुवार को जवानों का कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन चला रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में किया रोड शो, अपने ऑफिस का भी किया दौरा। यहां 24 जून को हुई थी तोड़फोड़। राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया। राहुल अपने ऑफिस भी गए, जहां 24 जून को कथित तौर पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। राहुल ने पार्टी नेताओं के साथ कार्यालय में हुए नुकसान का जायजा लिया। केरल यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मनरेगा की गहराई को समझ ही नहीं पाए हैं। फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आईडीएफसी फर्स्ट और कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। कैनरा बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल थे 5 आतंकी, 2 दुकान से 70 मीटर दूर खड़े थे। गौस रियाज पकड़े जाते तो ये खंजरों से हमला करते। पुलिस को जांच में पता चला कि इस हत्याकांड में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के अलावा उनके 3 और साथी शामिल थे। इनमें से मोहसिन खान और आसिफ हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने जलाया ओवैसी का पोस्टर, कहा अगली बार जिंदा जलाएंगे। परमहंस दास ने उदयपुर की घटना के विरोध में मुख्य चौराहे पर असुद्दीन ओवैसी का पोस्टर जलाया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने परमहंस के हाथ से पोस्टर छीन लिया और आग बुझा दी। इतना ही नहीं, परमहंस दास ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को चेतावनी दी है कि आज पोस्टर जलाया है, कल जिंदा जला देंगे। इंडियन रेलवे ने कामयाबी की लिखी नई गाथा। बिहार में सोन ब्रिज पर एक साथ दौड़ी 5 ट्रेनें। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर एक साथ 5 ट्रेनों का परिचालन हुआ। ये कॉरिडोर पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार और झारखंड से होकर गुजर रहा है। बिहार में रेलवे ने विकास की नई रेखा खींच दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का जबरदस्त प्लान। एलपीजी सिलेंडरों को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे या कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ दिया जाए। हालांकि अभी तय नियम के तहत लोगों को 200 रुपए सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपए इनकम के नियम को ही लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पंजाब में भाजपा का मास्टर प्लान, अमरिंदर की पार्टी का विलय जल्द। 2024 से पहले कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इस विलय के बाद भाजपा कैप्टन को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन को मुख्य चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117 सीटों पर अकेले उतरेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।